बुझ गया क्यों हर दिया, कैसी है ये उदासी छाई मेरे दिल। फोन का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? जगत, कल से कोई खबर ही नहीं है तुम्हारी। ये लापरवाही की हाइट से। जगत, तुम्हें इतना भी नहीं लगा कि मैं परेशान हो रही होंगी? क्यों परेशान क्यों? तुम्हें तो पता था कि कहाँ हूं मैं। तुम ठीक हो ना जगत? और जगत, डिवोर्स ठीक से हो गया ना? हाँ गौरी, सब खत्म हो गया। अब ना कोई आनंदी है, ना कोई परिवार है, और ना ही कोई बंधन। सबसे मुक्त हो गया, हमेशा के लिए। अब कभी नहीं लौट पाऊंगा। जगत, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी रिलीफ, कितनी खुश हूं। जगत, मन कर रहा है कि बस उड़कर पहुंच जाओ तुम मेरे पास। छोड़ो ट्रेन में, तुम बस फटाफट आ जाओ फ्लाइट से। आनंदी बेटा। अरे बापू साहब, कुछ काम था क्या? अरे आज तो मैं आपको दूध देना ही भूल गई। बस अभी लाई। हाँ नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुझे ये देना था। सुमित्रा ने जाने से पहले कहा था कि ये मैं तुझे आज दे दूं। आनंदी जैसी लड़की की कदर नहीं है उस आदमी को, तभी तो छोड़ दिया उन्हें। स्ट्रेंज। पता नहीं आनंदी कैसी होगी। काश मैं उनके पास जाकर उन्हें संभाल पाता। काश काश आनंदी ने मुझे इतना हक दिया होता कि दुख की इस घड़ी में मैं उनके साथ रह सकूं। आज मेरी बेटी घर आई है, अपने जीवन की सबसे मुश्किल घड़ी का सामना करने के बाद, और ये माँ उसके पास नहीं, अपने आंचल से उसके आंसू पोंछकर अपने सीने से लगाकर सांत्वना देने के लिए, संभालने के लिए। आनंदी, जब से तू मेरे घर में आई, मेरे बेटे की बींदनी बनकर, तब से मैंने हमेशा तेरा साथ दिया।
कभी तेरे मासूम चेहरे को देखकर खुश होती रही, कभी तेरी छलकती आंखों को देखकर दुखी होती रही। और आज भी 7 समंदर पार से ही, पर मन से, आत्मा से तेरे साथ हूं मैं। हाथ बढ़ाकर थाम सकती हूं तुझे, तब तक जब तक तू खुद ना कहे कि मां मैं ठीक हूं, अब सहारे की जरूरत ना है। लाडो, एक बात कहूं, आज अपने इकलौते बेटे को पूरी तरह से खोने के दुख के बावजूद ये मां टूटकर नहीं बिखरी, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि बदले में तुझ जैसी बेटी को पाया है मैंने। और बस अब तो इतना ही चाहती हूं कि ना सिर्फ हमारा परिवार बल्कि पूरा चैतसर, पूरी दुनिया मुझे आनंदी की मां के नाम से पुकारे। और ये सब सिर्फ तेरा मन रखने के लिए ना कह रही हूं। भरोसा रख, एक रिश्ता टूटा तो और बहुत से रिश्ते मजबूत हो गए जो जीवन भर हमें बांध कर रखेंगे। तू अकेली ना है लाडो, हम सब तेरे साथ हैं। सबसे छोटी होकर भी परसों तूने हम सबको राह दिखाई है। अंधेरों में आशा का दीपक जलाया है। अब ये देखना हमारी जिम्मेदारी है कि वो उजाला और बढ़े, सब तरफ पहुंचे। ना आनंदी, रोएगी नहीं तू। इतनी सी उम्र में उम्र भर के आंसू बहा लिए तूने, बस अब और नहीं। ये समझ ले कि जग्या के साथ साथ सारे दुख, सारी पीड़ा और आंसुओं के समुंदर से भी जीवन भर के लिए मुक्ति मिल गई तुझे। चाहती तो तुझसे फोन पर भी बात कर सकती थी, पर फिर सोचा नहीं, चिट्ठी ही लिखूं। जब तक मैं तेरे पास नहीं आ जाती, ये चिट्ठी तेरे पास रहेगी। जब भी मन भारी हो, अकेलापन लगे, तो ये चिट्ठी पढ़कर शायद हिम्मत मिल सके तुझे, और मन ही मन तू अपनी इस मां को वचन भी दे सकेगी कि अब किसी बात का मातम ना मनाएगी तू। आज तेरे नए जीवन की शुरुआत हुई है, और मुझे पूरा विश्वास है तुझे वो सारी खुशियां मिलेंगी जिन पर एक औरत का अधिकार होता है। चल, अब अपने आंसू पोंछ दे और हिम्मत बटोर फिर से खड़े होने के लिए, क्योंकि जब मैं लौटूं तो मुझे वही आनंदी दिखनी चाहिए जिसके चेहरे पर खुशी और आत्मविश्वास की धूप हमेशा खिली रहती थी। अपना ध्यान रखना लाडो, बहुत बहुत प्यार के साथ, मां। ना
छोरी को इस हाल में न देखा जावे भैरो। मारी तो समझ ना आवे कैसे संभालूं उसे, क्या बोलूं उससे। जो हो वो तो होना ही था एक दिन, है ना, सबको पता था। और देवी माँ ने ऐसो वक्त काई चुनो। कितने गर्भ से कहवे थी छोरी कि दो दो माओं का लाड दुलार मिले उसे, और आज देखो एक भी माँ साथ ना आ सके। कैसे संभालूं उसे। आशा, ऐसे दुखी होने से क्या होगा भला? हमें ही तो आनंदी का ध्यान रखना है ना। और अगर हम ही कमजोर पड़ गए तो भैरो, तुम्हारी एक बात ध्यान से सुन। एक उपाय है। जिससे आनंदी को दुख से बाहर निकालो जा सके। और ये भी मैं अच्छी तरह जानूं कि वो कौन है जिसकी बात आनंदी कभी न टाल सके। आनंदी को शिव के लिए भी मनाना उसी के बस की बात है। किसकी बात कर रही हैं अम्मा सा? जान जावे को इतना तो पक्का विश्वास है मने, जो छोरी ने अपने दिमाग के जो खिड़की दरवाजे बंद कर रखे हैं ना, एक वो ही उन्हें खोल सके। तो कल सुबह ही निकलना पड़ेगा जैतसर से। तैयार रहना, हाँ? समझ गए हो ना? जगत, तुम तो सच में जल्दी आ गए। जगत, एक मिनट रुको। वेलकम होम जगत। आओ आओ ना, बैठो जगत, बैठो। अब बताओ क्या हुआ जयपुर में, कैसे रिएक्ट किया सबने? और आनंदी के चेहरे की तो हवाइयां ही उड़ गई होंगी ना। आई जस्ट होप कि तुम्हारे घर वालों ने हमेशा की तरह जली कटी बातें ना सुनाई हो, लेकिन ये तो मुमकिन ही कहा, खासकर तुम्हारे बापू साहब, है ना? जग्या, तुम्हें शुभकामनाएं देना चाहती हूँ जग्या। हमेशा खुश रहना। क्या हुआ जगत? सब ठीक से हो गया ना? जगत, कुछ तो बताओ। पुराना रिश्ता तोड़ने गया था, तोड़ा है। आज से मेरी हर याद पराई हो गई गौरी।
जगत, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ। बिलीव मी जगत, बहुत बुरा लग रहा है मुझे तुम्हारे लिए। इसीलिए तो कह रही हूँ जगत, जो कुछ है दिल में कह डालो, हल्का लगेगा। जगत, और कोई ना सही, पर मैं तो हूं ना तुम्हारी, तुम्हारा हर दुख हर तकलीफ बांटने के लिए। ठीक है, अभी इस वक्त तुम इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहते तो कोई बात नहीं, हम कुछ और बात करते हैं। अच्छा जगत, तुम्हें जयपुर में होटल तो अच्छा मिल गया ना? अरे और मौसम कैसा था वहां का? बरसात हुई या गर्मी थी? मेरे लिए तो मौसम बहुत ही खराब था गौरी। पूरी रात मैं लॉकअप में गुजारी बस जैद सर के कलेक्टर के कारण, शिवराज शेखर, उसी की मेहरबानी से। सब ये क्या कर दिया आपने? मेरी सारी सब्जियां बर्बाद कर दी आपने तो। पीकर हंगामा करने के लिए और एक ऑन ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफिसर पर हाथ उठाने का चार्ज लगा दीजिए इस पर। ले जाइए इसे। चलो। एक सड़क छाप आदमी के लिए मुझे पुलिस स्टेशन ले गया वो। अगर सुबह मेरे घर वाले थाने नहीं पहुंचते तो पता नहीं वहीं पड़ा रहता मैं, कोर्ट भी नहीं पहुंच पाता। अजीब आदमी है, अरे कहां की दुश्मनी निकाली उसने तुमसे? है तो सब ठीक से हो गया ना जगत? तुम्हें आनंदी से डिवोर्स भी मिल गया और तुम अपने घर भी लौट आए। जो हुआ जाने दो जगत, भूल जाओ। भूल जाओ? गौरी कैसे भूल जाऊं मैं? मुझ पर क्या गुजरी मैं ही जानता हूं। अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, किसे फोन करूं, किसे। घर वालों से बात करना चाहता नहीं था मैं, और इतनी दूर बैठकर तुम क्या कर लेती मेरे लिए? पर ऐसे में बस एक ही ख्याल आया कि तुम्हारे बड़े पापा ही मेरी मदद कर सकते हैं। तो बात की तुमने उनसे? गौरी उनका नंबर है मेरे पास। थैंक गॉड। मतलब अच्छा ही हुआ ना कि तुमने उन्हें फोन नहीं किया। क्या सोचते वो कि तुम उस तरह से लॉकअप में बंद हो? जो कुछ भी सोचते हैं, मेरा कितना भी गलत इंप्रेशन पड़ता उन पर, आई डोंट केयर। लेकिन कम से कम मुझे उतनी तकलीफ तो नहीं होती जितनी मुझे मेरे घर वालों के चेहरों पर मेरे लिए तरस और नफरत देखकर हुई। मेरे अपने बापू से लॉकअप से छुड़ाते वक्त ऐसा जताया जैसे किसी भिखारी की झोली में 2 रुपए डाल दी। और ये एहसान भी नहीं करते वो, अगर तलाक के लिए मेरा कोर्ट पहुंचना जरूरी ना होता तो। जीवन की हर घटना एक सबक देती है, पर हर व्यक्ति उसे ग्रहण नहीं कर पाता, क्योंकि घटना के कारणों को अपने भीतर नहीं ढूंढता, दूसरों को ही दोषी ठहराता रहता है।